बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चंद दिन पहले हमारी जो पंजाब की वज़ीर आला साहिबा हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ लिया और कोई 40 मिनट की इफ्तिताही तकरीर की सूबाई असम्बली में, और अपने जो इरादे हैं, जो जो वो काम करना चाहती हैं, उनका इजहार किया। इससे पहले कि मैं उनकी तकरीर का जो मतन है, जो निकात निकलते हैं ख़ुसूसन तालीम के हवाले से, उस पर बात करूं, पहले मैं आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का। इजमालन मैं उसका ज़िक्र करूंगा वाक़े का, कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी कि उसने ज़ुलेखा के साथ बुरा करने की कोशिश की है, और इस तोहमत के सबब उनको लंबी कैद सुनाई गई, ज़िंदान में डाल दिया गया। और फिर काफ़ी अरसा बाद फिर बादशाह वक्त को ख्वाब आया कि दरियाए नील से, पानी से भरे हुए दरियाए नील से तनुमंद सेहतमंद सात गायें निकलती हैं, और फिर 7 खोशे निकलते हैं गंदम के हरे भरे बालियां, और वो उनको खाने लग जाती हैं। फिर दरियाए नील सूख जाता है और उसमें से जो कमज़ोर नहीफ़ व नज़ार गायें 7 गायें निकलती हैं, और साथ ही गंदम के हरे भरे खोशे जो है वो सूखे हुए खोशों में लिपट जाते हैं और वो भी खुश्क हो जाते हैं। तो बादशाह बड़ा परेशान हुआ इसकी ताबीर, ख्वाब की ताबीर के सिलसिले में। तो उसको बताया गया, किसी ने बताया कि एक कैदी है ज़िंदान में, वो इसकी ताबीर बता सकता है। तो बादशाह ने पैगाम भेजा कि उसको रिहाई, इसके इवज़ उनको रिहाई मिलेगी। लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहले जो मुझ पर तोहमत लगी है उससे मुझे आज़ाद करवाया जाए। जो इल्ज़ाम लगा है उससे मुझे आज़ाद करवाया जाए, क्योंकि किसी भी इल्ज़ाम के साथ, तोहमत के साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ओहदा कबूल कर लेते तो लोग उनका एतबार न करते, लोग उनका एहतराम न करते, एतबार न करते। तो मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा पर भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने धांधली की है। बहुत सारी रिपोर्टें आ गई हैं फार्म 45, फार्म 47 से, और बहुत से लोग बातें भी कर रहे हैं उन पर। चले मान लिया कि उन पर महज इल्ज़ाम है, तो पहले इस इल्ज़ाम से उनको आज़ाद होना चाहिए था, फिर एक अखलाकी बरतरी के साथ ये ओहदा कबूल करना चाहिए था, और जो जिस आइन के मुताबिक हलफ लिया है उस आइन के मुताबिक जो है वो काम करना उनकी ज़िम्मेदारी बनती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये अखलाकी जो कमतरी है उसके साथ ये ओहदा कबूल किया है। ज़ाहिर है हदफ़ तनकीद वो बनी रहेंगी, और इस जो अबतरी है, अखलाकी अबतरी की हालत में जो ओहदा कबूल किया है वो हदफ़ तनकीद के साथ साथ उनको एक शर्मिंदगी का एहसास भी लम्हा लम्हा होता रहेगा। जिस तरह के आपने देखा कि सूबाई और कौमी असम्बली में बैठे हुए लोगों के लटके हुए चेहरे ये ज़ाहिर करते हैं।
तो ये है अखलाकी मेयार एक सरबराह ममलिकत का, कि जिसने एक 12 करोड़ आबादी के सूबे को संभालना है या 25 करोड़ अवाम के मुल्क को संभालना है, तो उसको इस तरह की अखलाकी बरतरी के साथ ये ओहदा लेना चाहिए। तभी वो कोई काम अच्छा काम करने के काबिल हो सकता है, तभी लोग उस पर एतबार कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि मरियम साहिबा ने कि आप जितने भी गुज़श्ता सालों में उनके जलसे जुलूस इज्तिमाआत वो आप सुन लें, उनमें वो बहुत सादा और अच्छी उर्दू वो बोलती नज़र आई है। अंग्रेज़ी का शायद ही कोई एक आध लफ्ज़ वो इस्तेमाल करती हों, अगर कहीं उन्होंने किया है तो उसकी वजाहत फिर की है उर्दू में। लेकिन ये जो तकरीर थी, इसमें भरमार थी अंग्रेज़ी जुमलों की, अंग्रेज़ी अल्फाज की। ये क्या ज़ाहिर करना चाहती हैं? मैं आपको बताऊंगा कि मुशर्रफ जब आए थे, उन्होंने ओहदा संभाला था, कू किया था तो उसके बाद जो पहली तकरीर, एक फ़ोटो खिंचवाया था उन्होंने बगल में कुत्ते 2 लेकर, और बतौर ख़ास वो खिंचवाया था ताकि आलमी मीडिया तक पहुंच जाए। वो उन ताकतों को वो पैगाम देना चाहते थे कि वो एनलाइटन मॉडरेट वो का जो नारा वो लगाया है, जो उनको साम्राज्य ताकतों को पैगाम था कि हम आपके वफ़ादार हैं। जो आप हमारे मुल्क में जिस तरह का मादर पिदर आज़ाद मुआशरा देखना चाहते हैं रोशन ख्याली के नाम से, वो मैं आपकी ताबेदारी करूँगा हर तरह से। ये एक पैगाम था। ज़ाहिर बात है कि इस तरह के लोग इस अंदाज से पैगाम देते हैं कि एक ढके छुपे अंदाज से। मरियम साहिबा ने भी यही पैगाम दिया है। मैं आपको उनके इक़्तिबासात भी आपको मैं सुनवाऊँगा और फिर उन पर तबसरा करूँगा। ये पैगाम दिया है कि हमारे मफादात, हमारी नस्लों के मफादात आपके साथ वाबस्ता हैं, हमारे कारोबार आपके साथ वाबस्ता है। मुश्किल वक्त में, आड़े वक्त में हम आपके पास ही आएंगे। तो ज़ाहिर बात है कि फिर कोई पैगाम उनको देना था कि ख़ास तौर पे इंग्लिश मीडियम का जो पागलपन है वो आप हमारी कौम पे नाफिज करके इसको ग़ुलाम बनाना चाहते हैं और इसको कमज़ोर से कमज़ोर तर और भिखारी बनाना चाहते हैं। वो तमाम मंसूबे जो आपकी NGOs लेकर आई हैं हमारे मुल्क में, USAID, UK एड, DFID, मुस्लिम हैंड्स, हेल्पिंग हैंड्स और पता नहीं क्या क्या नामों से आई हैं, और जो मुआहदे किए हुए हैं, जो मुशर्रफ ने किए थे, जो उससे पहले इनके बड़ों ने, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ने किए थे, और इन यहाँ आकर नए मुआहदे करेंगे। करिकुलम निसाब के हवाले से उन्होंने बात की, उस पर वो ख़ास तवज्जो देंगी। और जो बोर्ड हैं वो ख़बरें आई हैं कि एक बोर्ड में पंजाब के सारे बोर्ड को, तालीमी बोर्ड्स को ज़म कर दिया है। इन सब के जो साम्राज्यी ताकतें जो करना चाहती हैं वो करेंगी, इसका उन्होंने इंदिया दिया है। और अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क पर। बाकी जो उनके गुफ्तगू में, उनकी तकरीर में जो निकात थे, इंशाअल्लाह दलील के साथ मैं उन पर तबसरा करूँगा।